समस्त साथियों को हाथ जोड़ के प्रणाम। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गृहरक्षी जवान, स्वयंसेवक में जो भी है उन सभी संस्थाओं को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपने काफ़ी कुछ बताया और आपने काफ़ी कोशिश किया है, सारी ज़िंदगी कोशिश 70 साल से हर होमगार्ड जवान, गृहरक्षी जवान, नगर सैनिक जवान और गृह रक्षा बल जवान, आपको पता न कि नाम भी कितने हैं वो भी आगे एक बार बताया जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यही है, तानाशाही जिसको कहते हैं, जिला कमांडेंट अपनी मनमर्जी जो आपका सज़ा का प्रावधान था तो उसके जगह बदल कर क्या किया, अब नौकरी से निकालो और बार बार भर्ती करो। जो ज़्यादा बोलता है एसोसिएशन से सही बात करता है, भारतीय संविधान की बात करेगा, गैर संवैधानिक भारत की बात करेगा तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। पुरानी बात मत ठाओ, 1946 की मत ठाओ, 49 की मत ठाओ, 4-5 साल ही है। गैर संवैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्था में अंतर क्या है, ये बात जब जिला कमांडेंट के पास जाती है, मंडलीय कमांडेंट के पास जाती है और बहुतों से मेरे फ़ोन भी मेरे पास है, फ़ोन भी है, उनका कोई जवाब नहीं देता है। वो कहते हैं हम बस इतना जानते हैं, हमारे सामने कोई बोलेगा तो हम सस्पेंड कर देंगे और हमें पैसा देगा, कोई प्यार से बात करेगा तो हम नौकरी दे देंगे, बहाल भी कर देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, अब भारतीय सामाजिक सुरक्षा के नियम 10 हैं। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। कई बार ऐसे होता है, समय हो जाता है और मोबाइल का टाइम समाप्त हो जाता है तो मैं आपको कुछ कह नहीं पाया, तो इसलिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, उस पर ध्यान मत देना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज सामाजिक सुरक्षा के कुछ अलग नियम हैं पर मिलते जुलते हैं और श्रम विभाग जो आपका बनाया गया है 1966 में, उसका भी नियम अलग है पर आपस में कुछ मिलजुल रहे हैं दोनों के। तो ये संस्था वैसे तो अलग अलग आपको पता है कि भाई सामाजिक सुरक्षा क्या होता है और श्रम विभाग क्या होता है। राष्ट्रीय श्रम विभाग आयोग के बारे में कल बताया था और नागरिक सुरक्षा की सुविधा देने के लिए अधिनियम है वो भी आपको बताया था, फिर भी बताएंगे। और जब तक हमारा कोई संशोधन नहीं निकलेगा स्वयंसेवक शब्द का, इतने हम भारत के संविधान की ज़्यादा बात करेंगे। गैर संवैधानिक क्या है और संवैधानिक क्या है। तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की ये 2 ही वादे है। अब बार बार जो निकाले हैं, बार बार भर्ती करे जाए, उन पर रोक लगाया जाए और भारत के गैर संवैधानिक और संवैधानिक पर हम जरूर बात करते रहेंगे, रोज़ एक बार करेंगे भारत के संविधान पर। तो साथियों, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना भारत सरकार ने दिसंबर 1966 में किया। देखो, राष्ट्रीय श्रम आयोग नेशनल कमीशन और लेबर भारत की एक संवैधानिक संस्था है जो 1959 में लगाई गई थी, जो श्रम कानूनों में संशोधन करती है। अधिनियम अलग अलग बनाए गए हैं। उद्योग एवं श्रम संबंधी विधान, उद्योग एवं श्रम संबंधित विधान, लेजिस्लेटिव ऑपरेटिंग फैक्ट्री लेबर, नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक सुरक्षा संबंधित विधान, लेजिस्लेटिव ऑपरेटिंग सोशल सोसाइटी, मतलब सामाजिक सुधार का है सोशल सोसाइटी। दोनों संस्था में एक किया गया है या अलग अलग किया गया है, दोनों के नियम कानून मिलते जुलते हैं, कोई इसमें है तो कोई उसमें है। अब दोनों कानून हमारी संस्था पर लागू हो रहे हैं। अगर वो दोनों कानून लागू हो जाते तो एक सर्व कर्मचारी का नहीं,
कर्मचारी का दर्जा हमें मिल जाता है। चौधरी साहब गलत बोल रहा है। एक कर्मचारी का दर्जा हमें ऑटोमेटिक प्राप्त होता है, पर भारत सरकार, राज्य सरकार, पुलिस अधिकारी, माननीय होमगार्ड के अधिकारी स्वयंसेवक शब्द को ख़त्म नहीं करना चाहते। जब उनकी सबकी सुविधा हमें सामाजिक और श्रम विभाग कि हमें दोनों की सुविधा मिल रही है, तो कर्मचारी तो हम हो गए, परंतु रिकॉर्ड में नहीं कर रहे। तो ये तो ज़रूरी है, कर्मचारी का दर्जा तो आपको मिले ही मिलेगा अगर आप ऐसे ही संघर्ष करते रहे, एकता का परिचय देते रहे, तो इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सब सुविधा मिलने लग गई। जो एक कर्मचारी को सुविधा मिलती है वो स्वयंसेवक को मिलने लगी। स्वयंसेवक को नाम तो बहुत ज़्यादा है, पर आजकल स्वयंसेवक होमगार्ड उससे हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है। तो साथियों, कुछ मेहनत करोगे तो आपको कर्मचारी का दर्जा तो बहुत शीघ्र, मैं कहता हूँ, माननीय भारत सरकार से, राज्य सरकार से, माननीय महामहिम प्रधानमंत्री से हम बार बार ये बात कह रहे हैं। अब जो हमें सुविधा प्राप्त हो रही है, जो सुविधा प्राप्त किसको हो रही है? जो अधिकारियों की चमचागिरी करेगा, उनको हर महीने वेतन देगा, तो उनकी वो सुविधा उन पर लागू कर दिया जाता है, उस स्टेट में लागू कर दिया जाता है। उस स्टेट में आज भी समानकारी वेतन प्राप्त नहीं हो रहा, समानकारी वेतन प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये बड़ी दुख की बात है। अनुसूचित जाति पर हमें जाना पड़ेगा, अनुसूची पे जाना पड़ेगा, अनुसूचियाँ देखना पड़ेगा। तो बहुत सी आगे संविधान के हिसाब से उसमें देखेंगे तो हम आगे बताएंगे। भारत का श्रम कानून से आज से भारत के उन कानून से जो भारत में श्रम एवं रोजगार का नियमन करती है, भारत में श्रम एवं रोजगार को नियमन करती है। भारत में 50 से अधिक राष्ट्रीय श्रम कानून तथा बहुत से राज्य नियमित श्रम कानून हैं। बहुत से राज्यों में श्रम कानून, राष्ट्रीय श्रम कानून में अंतर क्या है, ये आपको हमने पहले भी बताया था। ये आप इसमें भी देख सकते हो, गूगल पे भी जाकर देख सकते हो। और जो भारत में श्रम एवं रोजगार भारतीय श्रम कानून से अच्छा है, भारत के उन कानूनों से जो भारत के श्रम एवं रोजगार के नियमन करती है। भारत में 50 से नियमन राज्य में निर्मित करती है, नियमन नहीं निर्मित करती है। ऐसे 50 से अधिक राष्ट्रीय श्रम कानून है। तो आपको तो जहाँ तक है, ये सरकार अभी स्वयंसेवक समाप्त करना नहीं चाहती। नहीं, कर्मचारी जब आपका जो सारे पढ़ें, आपका जो सुविधा मिल रही है या सरकार ने दे रखी है, केंद्र सरकार को दे रखा है, राज्य सरकार को दे रखा है, तो एक आपके पास एक कर्मचारी का दर्जा है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्वयंसेवक समाप्त किया जाए। चलो कुछ आगे तो बढ़ेंगे। राष्ट्रीय श्रम कानून में और सामाजिक श्रम कानून और सामाजिक कानून में क्या अंतर है? दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय हैं, दोनों अंतर्राष्ट्रीय कानून है। श्रम कानून भी अंतर्राष्ट्रीय है, सामाजिक कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय है। ये आपको बार बार बताया जा रहा है, इस पर ध्यान रखना। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना भारत को दिसंबर 1966 में किया गया था। श्री P.V. गजेंद्र डाकर, माननीय श्री P.V. गजेंद्र डाकर की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापित किया गया। एक आयोग स्थापित किया गया था। आयोग ने केंद्र तथा राज्य दोनों स्थायी औद्योगिक संबंध में आयोग परमानेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन स्थापित करने के लिए सिफारिश की, जिसमें 4 बिंदु देखा जाए। आयोग ने हड़ताल, ध्यान से सुनना, हड़ताल एवं तालाबंदियाँ करने पर कुछ पाबंदियों लगाने की सिफारिश की। स्वयंसेवक हड़ताल नहीं कर पाएंगे, कुछ पाबंदियों को
पाबंदी नहीं लगा पाएंगे। उनकी भारत सरकार ने इस आयोग ने सिफारिश किया कि 2 कानून लगाया जाए ताकि ज़्यादा रिश्वत से लिया जाए। जिला कमांडेंट कहते हैं कि हमारे बदले इतनी रिश्वत आ रही है, हमारे घर ही दे जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी 1966 में आपके दोनों कानून बने थे। आयोग ने हड़ताल एवं तालाबंदी करी और कुछ पाबंदियाँ लगाई इस संस्था स्वयंसेवक पर खास तौर पर। अगवे इनको जुर्माना ये बंद करो, इनको ऐसे करो, अगर इनको नौकरी से ही हटा दो तो जब हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। 1966 में पैसे जब ही मिलेंगे, रिश्वत जब मिलेगी जब हम कुछ करेंगे, तो करेंगे नहीं तो मिलेंगे क्या। तो इन्होंने ये किया आयोग ने। किसने? आयोग। कौन था आयोग? माननीय श्री पी.वी. गजेंद्र डकर, जो अब नीति आयोग में भी काम कर रहा है। तो आयोग ने ये लगाई शर्त, भविष्य, अगला प्रश्न है, भविष्य निधि के लिए योगदान की दर वर्तमान 6.25% बढ़ाकर 8% कर दी जाए। जहां पहले से 8% वहां बढ़ाकर 10% कर दी जाए, ऐसा आयोग को कहा। भविष्य निधि तो आप जानते ही हो, भविष्य निधि के योगदान पर दर वर्तमान 6.25% बढ़ाकर 8% किया जाए और जहां 8% है वहां 10% किया जाए। आयोग ने ये भी सिफारिश करी। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग भारत सरकार के दिनांक 15 अक्टूबर 1999 में गठित किया। श्री रविंदर वर्मा इसका अध्यक्ष बनाया गया या नियुक्त किया गया। इसके पश्चात 1919 से आज 2024 तक भारत सरकार ने कोई भी इस आयोग जो गठन किया, इसका उत्तर आज तक प्राप्त नहीं किया जा रहा। इसका द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने फिर बैठाया स्वयंसेवक के बारे में। तो ये 1966 में आयोग बैठा था, नीति आयोग, और हमने भारत सरकार को बार बार कहा 1833 चार्टर, 1833 चार्टर, 1833 चार्टर, 1834 में नीति आयोग बैठा। उनके बारे में तो भारत सरकार कुछ जवाब ही नहीं दे रही, नए भारत के संविधान के जवाब दे। साथियों, संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्रीय सर्वोपरि है। तो हम तो यही तो पूछ रहे हैं, गैर संवैधानिक हम कैसे बनाए और संवैधानिक से कैसे निकाले गए, ये भी कोई ना कोई उपाय होगा। भारत सरकार को जो बनाए हैं, अस्थायी सरकार को, हमारे पास वो प्रकाशित भी दिखाएंगे 1946 का, 1947 में इसका हम वो हुए। तो इसके बारे में एक दिन खुलकर बात करेंगे और सरकार से करेंगे सीधी। 2 गैर संवैधानिक और संवैधानिक संस्था पे ही बात ज़्यादा करेंगे। साथियों, बहुत अच्छी बात है, आज समय कम था लेकिन इनके बारे में हम आगे बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आप संघर्ष एकता में जुटे रहिए। कोई जुड़े ना जुड़े, अपने दिल से सोशल सेवा करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।